महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति सामने आई और इसके बाद राज ठाकरे की जो मुश्किलें हैं कैसे बढ़ी हैं। औरंगाबाद में जिस तरह से उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और उसी सिलसिले में ये बड़ी जानकारी। राज ठाकरे समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है राज ठाकरे पर। औरंगाबाद रैली में नियम तोड़ने के दरअसल आरोप हैं। कई जो शर्तें हैं उनके बाद अलाउड किया गया था, परमिशन राज ठाकरे को मिली थी औरंगाबाद में रैली करने को लेकर, पर अब उन पर आरोप है कि उन्होंने जो शर्त हैं, जो परमिशन है और जो रूल्स हैं उन्हें ब्रेक किया है और इस सिलसिले में अब राज ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखा हमने किस तरीके से राज ठाकरे की तरफ से हनुमान जयंती पर बयान दिया गया था कि लाउड स्पीकर को हटाया जाए। अगर लाउड स्पीकर को नहीं हटाया जाता तो 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था और 3 तारीख बीत चुकी है, आज 4 तारीख है। इसलिए आज क्या कुछ रहेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन औरंगाबाद की रैली को लेकर ये खबर है, जब उनकी तरफ से एक बयान दिया गया और उस पर खास तौर पर नजरें बनी रही, क्योंकि कहा जाता है कि 12 शर्तें से ज्यादा उन्हें दी गई थी कि इस शर्त के आधार पर ही हम आपको रैली निकालने दे रहे हैं, लेकिन उन शर्तों को नहीं माना गया। ये राज ठाकरे पर आरोप है और राज ठाकरे लाउडस्पीकर को लेकर जो बयान दिया है उन्होंने कि राज ठाकरे ने कहा है कि जहां पर अजान हो रही हो वहां पर आप लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पढ़िए। और उसी को लेकर आज हम देख रहे हैं कि काफी गहमा गहमी रहने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, खास तौर पर क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस वक्त कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और भाई भाई आमने सामने हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे उनके भाई इस वक्त सत्ता पर हैं, यानी सत्ता पर काबिज हैं और उद्धव ठाकरे सीएम है महाराष्ट्र के। लेकिन राज ठाकरे का जिक्र करते हैं तो राज ठाकरे इस वक्त ये बयान कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा आप पढ़िए जहां पर अजान होती है और जिस तरीके से अजान होती है लाउड स्पीकर के जरिए, उसी तरीके से लाउड स्पीकर के जरिए अजान सुनने पर आप हनुमान चालीसा को बजाइए लाउड स्पीकर के जरिए या फिर हनुमान चालीसा को आप पढ़िए। और इसी को लेकर अब राजनीतिक माहौल गर्म है महाराष्ट्र के, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर विवाद गर्माता हुआ नजर आया और जिस तरह से हमने देखा कि नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया और उसके बाद मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली तक ही मामला पहुंचा। और अब जब राज ठाकरे ने अजान सुनने के बाद उन्होंने कहा जिस तरह की जहां पर अजान चलती है वहां पर आप हनुमान चालीसा बजाइए। अब इसको लेकर किस तरह की जो तस्वीरें हम महाराष्ट्र से वो नजर आएंगी उस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल।